हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फ्रेश होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फटाफट से हम जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के समक्ष आते हैं और आते रहेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो आपके ज्ञान के साथ साथ परीक्षा के लिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपके पहले प्रश्न ये है, बताना है आपको दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या ऑप्शन डी ग्राफीन। क्या लगता है आपको कौन सही होना चाहिए। दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है, क्या लगता है। प्लेटिनम, हीरा, मैग्नीशियम, ग्राफीन, बताइए। तो दुनिया का जो सबसे मजबूत पदार्थ है वो ग्राफीन है। ठीक है, अब आप पूछोगे ग्राफीन क्या है, तो याद रखना बच्चे, ग्राफीन जो है कार्बन का अप्रूफ है। कार्बन का अप्रूफ है। मेरे साथ बोलो, याद करो, कार्बन का अप्रूफ है। देखो ये पहली बार तुम्हारे समक्ष आ रहा है। ये क्वेश्चन शायद तुम इससे पहले नहीं देखे होगे या हो सकता है पढ़े होगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, है ना। दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ जो है वो ग्राफीन होता है। अब आप हमसे कहिएगा सर ग्राफीन क्या है, तो ग्राफीन जो है कार्बन का एक अप्रूफ है। मैं आपको एक और बात बता दूं, ग्राफीन कार्बन का अप्रूफ है तो ये तो पदार्थ है, ये ठोस रूप में रहता है। आखिर इस ग्राफीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्या आपको मालूम है। जब मैं प्रयोग बता दूंगा तो आप ग्राफीन को अच्छे से समझ सकते हो। देखो ग्राफीन का जो प्रयोग किया जाता है, जो हम कान में ईयरफोन लगाते हैं गाना सुनने के लिए, तो अच्छे साउंड आने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ताकि जो साउंड हो वो अच्छा है और अधिक साउंड है, अधिक आवाज। देखिएगा कोई ईयरफोन लगाता है अपने कान में तो वो भी सुनता है और कुछ उसका जो साउंड होता है बाहर के लोगों को भी सुनने के लिए मिल जाता है। तो आपके लिए ये भी एक नॉलेज हो गया अच्छा खासा कि ग्राफीन जो होता है इसका प्रयोग ईयरफोन या अच्छा साउंड निकालने के लिए स्पीकरों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है जो हम लोग कान में लगाते हैं ईयरफोन, उसके स्पीकर में ग्राफीन का जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका ग्राफीन होता है वो कार्बन का अप्रूफ होता है। जो दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ माना जाता है वो ग्राफीन को माना जाता है। मैग्नीशियम नहीं है, हीरा नहीं है, हालांकि हीरा भी कार्बन का ही अप्रूफ है, लेकिन हीरा जो है कार्बन का अप्रूफ होते हुए ये दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ नहीं है। प्लेटिनम भी दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ नहीं है, याद रखिएगा। प्लेटिनम धातु है, मैग्नीशियम भी हमारा धातु है, हीरा कार्बन का अप्रूफ है, तो सबसे मजबूत पदार्थ हो गया आपका ग्राफीन। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं, वह कौन सा वृक्ष है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। ऑप्शन ए आम का वृक्ष, बी नीम का, सी पीपल के या डी बाबुल का। आई होप आपको यह पता होगा। तो मेरे अनुसार आप पीपल के वृक्ष को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, यही आपका सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इसके अलावे भी कोई ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देता है, आप कमेंट कीजिए। क्या तुलसी का पेड़ पीपल के वृक्ष से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। ऑप्शन बी, क्या नागफनी का पौधा, जो नागफनी का पौधा होता है वो ऑक्सीजन पीपल के वृक्ष से ज्यादा देता है, या इसके अलावे कोई पौधा या वृक्ष है जो सबसे ज्यादा। देखिएगा पौधा और वृक्ष में अंतर होता है, तो वृक्ष अगर रहेगा ना, वृक्ष और पौधा अलग अलग होते हैं, तो अगर वृक्ष की बात होगी तो पीपल। आप कमेंट करो कि वह कौन सा पौधा है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। मैंने आपको बताया वह कौन सा वृक्ष है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, तो पीपल। वह कौन सा पौधा है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, शायद हो सकता है इन्हीं दोनों में से कोई एक हो, आपको लास्ट में बताएंगे, वेट कीजिए। सोने का होटल किस देश में है, आपके तीसरा प्रश्न है, सोने का होटल किस देश में है। क्या सऊदी अरब में है, वियतनाम में है, भारत में है या चीन में है। तो याद रखिएगा जो सोने का होटल है वो वियतनाम में है, सऊदी अरब में नहीं है, भारत में नहीं है और चीन में नहीं है। हाँ, भारत में जो है सोने का मंदिर जरूर है। और अब बताओ कि भारत में सोने का मंदिर कहाँ है। आई होप आप बता सकते हो कि भारत में सोने का मंदिर कहाँ है ना। अगले एक प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, हमारे देश में कुल कितने जिले हैं। ऑप्शन ए 726, 826, 926 या फिर 920। तो आप याद रखना हमारे देश में जिलों की संख्या है 726। आपके सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रंग हो जाएंगे। हमारे देश में जिलों की संख्या कितनी है, 700 कितनी है
26 है। सर्वाधिक काला नमक किस देश में पाया जाता है? सर्वाधिक काला नमक किस देश में? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी भारत, कांगो या वियतनाम। किसके साथ चलना पसंद कीजिएगा बताइए? क्या आपका वियतनाम हो सकता है? क्या कांगो होगा, भारत होगा या यूरोप होगा? बताइए सबसे ज्यादा नमक कहाँ पाया जाता है? बताइए काला नमक सबसे ज्यादा किस देश में? तो याद रखिएगा यूरोप में। काला नमक सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? यूरोप में सबसे ज्यादा। मैं एक और बता दूं, यहाँ पे जो वियतनाम है यह यूरोप का, जो वियतनाम है आपका हिंद चीन का एक देश है। हिंद चीन का एक देश है, आप याद रखिएगा, हिंद चीन का एक देश है। हिंद चीन को कहा जाता है इंडो चाइना। इसका दूसरा नाम होता है आपका इंडो चाइना। हिंद चीन का जो दूसरा नाम होता है इंडो चाइना होता है। वियतनाम हिंद चीन का छोटा सा एक देश है। याद रखिएगा वियतनाम में सबसे ज्यादा तांबा वियतनाम में पाया जाता है। आप याद रखना सबसे ज्यादा तांबा वियतनाम में पाया जाता है। वियतनाम में दो प्रकार की कृषि होती है, एक आपकी चावल अर्थात धान की खेती होती है और दूसरी जो है रबर की खेती होती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।